पंजाब में तब्दीली के बादल वक्ती तौर पर छट गए। वज़ीर आला बुज़दार पर लटकती तलवार शायद 1-1.5 महीने के लिए हट गई। बजट तक पंजाब में किसी तब्दीली के आसार नहीं। बुज़दार साईं के मुतबादिल पर गौर जारी। वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास आज तलब कर लिया। बैठक बनी गाला में होगी। काबीना में रद्दोबदल पर बात होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों की कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। मुशावरत या मामला कुछ और। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद को आज इस्लामाबाद बुला लिया। शेख रशीद अपना लाहौर का दौरा मुख्तसर करके सुबह इस्लामाबाद रवाना होंगे। ज़िंदगी चलती ही तब्दीली के नतीजे में है और खूब से खूब तर की तलाश होती है। इसलिए मेरा ख्याल है कि आपसे मैं ये दरख्वास्त करूँगा कि जो बिल्कुल फितरत के तयशुदा उसूल हैं ना, उसकी सराहना ही चाहिए, तनकीद भी कीजिए, लेकिन तब्दीली और अफराद कार के अंदर तब्दीली और बेहतरी की कोशिश हमें करनी चाहिए। लेकिन एक मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ, यानी 96 बिलियन डॉलर हमारे सर पे पड़ा हुआ है। जब से हम आए हैं जो किस्तें हैं सूद की वो और किस्तें अदा कर रहे हैं, एक अपने जहन में ये रखें। और कोई पाकिस्तान में ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि इस मुल्क को किसी ने लूटा है। यानी आप चौथा पिलर है ना, आप तो बताएं। आप पूरी तरह उनकी यानी यहाँ पर पूरा मौक़िफ़ आ रहा होता है, उनकी पूरी सपोर्ट आ रही होती है। मसलन आज हमारे चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को मिलने के लिए बिस्मा गई, जिसकी माँ शहीद हुई थी, जिसके मुँह में गोली मारी थी, ठीक है। 4.5 घंटे चीफ जस्टिस से नहीं मिल सकी। और चीफ जस्टिस एक आदमी को बेल दे देते हैं, वो अपीयर भी नहीं होता छुट्टी वाले दिन ऑफिस आवर्स के बाद। निज़ाम कहाँ है? उनकी स्वाबदीद है। तो निज़ाम कहाँ है ना, मैं कह रहा हूँ निज़ाम कहाँ। यहाँ से तो नहीं पता उन्होंने क्या देखा, हम यहाँ पे फैसले तो नहीं कर सकते। यहाँ से बेहतरी। लेकिन जब इसी जुडिशरी ने एक मिनट जिसने मियां नवासी को भी बेल दी है, जब इससे उनको चार्ज किया था तो हमने बड़ी तारीफें की। मैंने जुडिशरी को नहीं कहा, मैंने एक कंडक्ट जो है वो आपके सामने, वो जुडिशरी का हिस्सा है ना। नहीं, जुडिशरी का हिस्सा हो, आप खुद बताते हैं कि जो कोई फैसला हो उसके ऊपर बात की जा सकती है। मैंने इन पर्सन किसी को कुछ नहीं कहा, ठीक है ना जी। दूसरी बात मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि ऐसी ख़राब बुनियादी सूरत हाल के अंदर कि जब आपका फाइनेंस मिनिस्टर 1 साल तकरीबन हो, 1 से ज़्यादा हो गया, ही रैन अवे फ्रॉम पाकिस्तान, कौन जिम्मेदारी उठाएगा इस बात की कि जो इससे पहले आपने किया धरा है? और आप स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट से गलत फिगर्स लेकर IMF को कोट करते रहे हैं, तो क्या IMF पाकिस्तान के ऊपर एतबार करेगा? इसलिए मैं समझता हूं जितनी गंभीरता है उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपसे बैरामन तंगी साहब ने फरमाया एक ही कि चीफ एग्जीक्यूटिव को इस्तीफा देना चाहिए, और साथ ही फरमा रहे हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जनाब नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ, जनाब जरदारी साहब ने कहा था कि मिल के वो मिसाक कर लें। दोनों काम तो नहीं चल सकते। हम ये इनके साथ हर तरह बैठने के लिए तैयार हैं। एक ही हमारे दरमियान है कि जो अदालत और अदारे एहतसाब के काम कर रहे हैं उनके रास्ते में ये रुकावट है। पूरी सियासी कैंपेन, मुझे नहीं लगता कि आप पीपल्स पार्टी के साथ बैठने को तैयार हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के बगैर नहीं बैठेगी और आप उनके साथ ही। आप मुझे बताइए कि हम पीपल्स पार्टी के साथ बैठ सकते हैं, बैठ सकते थे, बैठे, छोटे मोटे हमने इशारे भी ऐसे दिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ये कहे कि फलूदे वाले के अकाउंट से 200-250 अरब रुपया निकल आया है, मंजूर पापलवाड़े के अकाउंट से इतने अरब रुपया निकल आया। तो अगर PTI के किसी आदमी के कोई 2 नंबरी उसने की है तो हम इमरान को नहीं ब्लेम कर रहे ना। मैं आपको बता रहा हूँ ना, इमरान को आप ब्लेम कर सकते थे अगर इमरान इनको कोई तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते, ठीक है। हमने तो जिनके बारे में, अलीम खान के बारे में आप खुद जानते हैं, आप खुद कहते अच्छा हैं, सुने तो सही ना मेरी बात, लेकिन इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर किसी एहतसाब के अमल में हायल नहीं है। हमने पूरा मौका दिया है, इसलिए हमारी पोजीशन जो है इन दोनों पार्टियों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये बात मैं मानने को तैयार हूँ कि इंशाअल्लाह एक वक्त दरकार है जिसमें हम बेहतरी लेके आ रहे हैं। ना हमारी इंटेंशंस बैड हैं, ना इमरान खान करप्शन कर रहा है, ना इस्लामाबाद में दुकानें खुली हुई हैं कमीशन की, जो हर नए आने वाले हुक्मरान के बाद खुल जाती थी। इसलिए आप खातर जमा रखें, हम इस निज़ाम को पूरी तरह समझ रहे हैं और बैनुल अक़वामी अदारे भी समझ रहे हैं
कि जो पहले लोग थे वो झूठी फिगर्स देते थे, अब जो आए हैं हकीकी बात सामने रख रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मुआहदे भी होंगे और उसकी समरात भी पाकिस्तान के अंदर यकीनन आएंगे, और एहतसाब का अमल, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी भी जारी रहेगा, और इन सब की भी अकाउंटेबिलिटी होगी। जी जी, तंगी साहब आप बात करना चाह रहे थे? देखिए मुबश्शिर भाई, एक मिनट के चौधरी साहब पहले नाकाम मियां साहब कोशिश आप करते बोले। डिपेंड करने की, लेकिन ये जो बातें करे ये इनकी दिल की बातें नहीं है। इन लोगों ने एक्सेप्ट किया है कि हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को, हमने पाकिस्तान अब आप दिल पे पहुंच गए हैं, हमने पाकिस्तान की आप 22 दोनों एक अवाम दूसरे को के तबाह दिल के बर्बाद करीब किया। हो गए हैं। वैसे मैं आता हूं आपकी फालूदी वाली की तरफ। क्या आज सुप्रीम कोर्ट के तरफ से जिस बंदे को चोर करप्ट डिक्लेयर करने के बाद इमरान उसको पीएम हाउस में मीटिंग में नहीं बिठाते हैं? क्या उस चोर और करप्ट जो पाकिस्तान की आला अदालत ने उन्हें उसको चोर डिक्लेयर किया है, उनसे फैसले नहीं लेते हैं? क्या इमरान आज जब तक अदारों ने जो सुप्रीम कोर्ट ने उसको डाकू कंसिडर किया है, वापस नहीं उनसे आए। फैसले नहीं करवाते? एक मिनट तंगी तो साहब, दोनों साइडों पे चले ना, कि जब उन लोगों को जिनको सुप्रीम कोर्ट ने सजा दी, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो कोई, आप भी तो उनकी मिन्नतें करते हैं ना जाके कि हमारे साथ मिलकर अलायंस कर लो। मिसाल के जमहूर, देखिए ये हमारी कुछ रिवायात भी हैं, समझा करें। अब ये देखें रेहान हाशमी साहब बैठे हैं चुप करके। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, मैं ऑन एयर एक बात कहने लगा हूं। अब ये मैं बड़े लोगों को बात बुरी लगेगी कि मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में कोई आदमी रह गया जिसने MQM के ऊपर जुबान दराजी ना की हो। मुझे नहीं पता, अगर कोई रह गया तो वो हैरान। एक मिनट, और ये हर दफा उसको खंदा पिछानी से बेचारे फिर गले मिल लेते हैं। तो मेरा मतलब है कि यार कितनी को सजा देनी है। एक बात सुने, मैंने चौधरी साहब ने कहा कि हम दो पार्टियों से नहीं बैठ सकते, तो मैंने कहा कि इसकी लीडर मैं आता हूं मियां साहब, एक का पेन MQM के बारे में क्या कहा था? राइट, मैंने तो ना बैठने की MQM और आपके बड़े इख्तलाफात हैं। अब रहने दे सेनेटर साहब, एक मिनट मुझे जरा मियां साहब की बात सुने दे। वो साहब मैंने ना बैठने की बात नहीं की। नहीं, एक मिनट, मियां जावेद साहब बात कर रहे हैं वो। जी मियां साहब, मैं मुबश्शिर लुकमान साहब एक गुजारिश कर दूं कि आज आप जो जिक्र कर रहे हैं ना जहांगीर तरीन का या नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं, तो सेम केस था, सेम एविडेंस थी, तो इमरान खान बरी हो गए और उसको कुर्बानी का बकरा बना दिया गया जहांगीर तरीन को, क्योंकि बैलेंस। मेरा मतलब है ये बात हम यहाँ बैठ के फैसले अदालतों के की जा मुतालिक नहीं सकती कुछ है। कहेंगे। आप केस मैं अदालतों के मुतालिक नहीं कर रहा, मैं फैसले पे। ठीक है, मैं आप उस पे फैसले क्रिटिसाइज पे कर सकते हैं, मेरी बात सुन, वो आपका हक है। मैं फैसले पर बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि जब हम बात करते थे तो वो होता था कि अदारों को आप बुरा भला कह रहे हैं। जब ये बात करते हैं, जब इमरान खान बात करते हैं, तो वो उसका कोई नोटिस नहीं होता। अच्छा, फिर मियां साहब फिर मुझे एक मिनट जरा बात खत्म करने दें। आज मुझे जरा बात खत्म करने दें और हक बात करने दें, क्योंकि मैं, आप, हम सारे जो हैं ये इस बात में जिम्मेदार हैं। रेहान हाशमी साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पाए का आदमी रह चुका है इस मुल्क में जिसने MQM के ऊपर तबाह आजमाई ना की हो और हज़ासराई ना की हो। और ये भी फैक्ट है कि MQM के लीडर्स पे ऐसे पर्चे कटे हैं, जैसे डॉक्टर फारूक सत्तार होते थे जब MQM में, तो ऐसे पर्चे कटे कि एक वक्त में एक जगह उन्होंने बस को आग लगाई है और उसी वक्त जो पर्चा कटा है दूसरी जगह पे, वहाँ से 10 मील दूर एक थाने में, वहाँ पता नहीं वो फायरिंग में मुलव्वस पाए गए, ऐनी शाहिद मिले हैं। इस तरह के पर्चे आपके ऊपर जो है मेरा ख्याल है लातादाद है, जहाँ तक मेरी इतला मुझे बताती है। तो कितनी फ्रस्ट्रेशन होती है, ये तो चले हक और सच की शायद बात कर रही हो, आपके ऊपर तो जितने पर्चे उनमें बहुत ज़्यादा पर्चों को हम जानते हैं कि वो सच के नहीं है, तब कैसा लगता है रेहान साहब? मुबश्शिर लुकमान साहब, आप बहुत सारी चीज़ों को, मैं समझता हूँ कि ज़ाती तौर पे मैं ये जानता हूँ कि कहीं जहाँ जहाँ पर नाजायज़ होता रहा आप लबकुशाई करते रहे, और आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस बात की तरफ इंडिकेट करते रहे। देखिए, मैं मुख्तसर से एक बात करूँ कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जायज़ नाजायज़ वो तमाम चीज़ें सहती रही कि जिसमें वो मतलब कसूरवार भी नहीं थी। यहाँ पर मुल्क का अलमिया क्या है कि, और इसमें पीपल्स पार्टी के दोस्त और हमारे मुस्लिम लीग के दोस्त, ये इनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है
कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर जो मुतारिफ करवाने और उसको फ़रोग देने, उसको मुस्तहकम करने और अपने सियासी मफादात को ऑब्टेन करने के लिए रियासती इदारों को आलाकार बनाकर एक दूसरे के ऊपर तबाह आजमाई करते रहे। और उसके बाद जो सबसे कमज़ोर होता था, मुस्लिम लीग ने क्या पीपल्स पार्टी के जो ओहदेदारान हैं या इनके लीडर्स हैं उसके खिलाफ नहीं कटवाई? क्या मुस्लिम लीग ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं कटवाई? और इन दोनों ने मिलकर क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जो इनके सामने निस्बतन छोटी जमात और कमजोर जमात थी, जिसको हुकूमत में बनाने के लिए इस्तेमाल तो करते थे, कोलिशन पार्टनर तो बनाते थे, लेकिन ड्राइविंग सीट पे नहीं होती थी। तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कल्चर का शाखसाना है कि जिसको आज भुगत रहे हैं। अब वक्त आया था कि चीजों को बेहतर किया जाए। और मौजरत के साथ मैं एक और चीज़ यहाँ पर ऐड करता चलूँ कि हमारे पीटीआई के दोस्तों ने भी कुछ गलतियाँ की। हो सकता है वो डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर रहे हों, नैब के इदारे को डीपॉलिटिसाइज रखकर उसको अपना काम करने देना चाहिए था, लेकिन उसकी हिमायत में इतना बोलते रहे कि सब गुमान ये होने लगा कि इस पे क्वेश्चन मार्क लगने लगे। लेकिन उस इदारे को काम करना चाहिए, उनको काम करने दें। लेकिन रेहान, मुझे एक बात तो अक्रॉस दी बोर्ड और फ्रीक्वेंटली और विदाउट इंटरप्शन काम होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ। मुझे एक बात तो बताएं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि कराची के लोगों ने इस बारी, मैं खुलकर कह सकते हैं हम, कि जी फेडरेशन के लिए वोट दिया। ख़ासतौर जब उन्होंने तहरीक इंसाफ के लिए वोट दिया तो उन्होंने लसानियत और सुबाइयत और फ़िरका, इन सारी चीज़ों से बरी जुमा होकर उन्होंने वोट दिया। और अगर अब भी कराची और कराची वाले एहसास महरूमी का शिकार रहेंगे, चाहे वो कूड़े की सफाई है, चाहे वो पानी की तरसील का निज़ाम है, चाहे वो बुनियादी हकूक़ हैं, तो फिर उनको कौन बताएगा कि यही सिस्टम, पार्लिमानी सिस्टम तुम्हारे लिए सही है? देखिए मुबशिर साहब, अभी तो मुझे मतलब कहने में कोई आर नहीं है कि अभी तो हमें बिन हैसुल कौम ये डिसाइड करना भी लगता है रहता है कि हमें किस तर्ज का निज़ाम हुकूमत चाहिए। क्या हम इब्ने खल्दून के किसी मुकदमा इब्ने खल्दून से किसी चैप्टर को डिपिक्ट करके वहाँ से कोई रियासत का निज़ाम और हुकूमत का निज़ाम निकालें? क्या हम हमारे यहाँ तो चल रहा है कि मिकियावली की सियासत चल रही है, जबर और तशद्दुद का सिलसिला चलता रहा है। पार्लिमानी निज़ाम चाहिए, सदारती निज़ाम चाहिए और किस किस्म का निज़ाम चाहिए, अभी तो ये तय करना रह गया है। अभी तो ये तय करना रह गया है कि थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, इसको एम्पावर करना है। और लेजिस्लेटर्स का काम नहीं है डेवलपमेंट का, ये काम बल्दियाती नुमाइंदों का है। तो बहुत सारी चीज़ें